नमस्कार दोस्तों। बहुत ज़्यादा एक डिमांड आ रही थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ। मैं अपने कुछ नोट्स, जिन नोट्स को मेरे दोस्त छुटकू नोट्स कहते थे, मैं उनका एक सैंपल लेके आया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख जाए। आई होप नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कोशिश करना। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो बहुत आसानी से दिखेगा, मोबाइल पे देखोगे तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं कुछ और उपाय करूंगा। छोटा सा वीडियो है। ये टॉपिक मैंने लिया वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये जितने भी नोट्स मैं दिखा रहा हूँ, गिनती के 10 पेजेस हैं, और 10 पेजेस का मतलब बड़ी कॉपी के लिए नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको छोटी कॉपी के बहुत पतले से पेजेस हैं, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देख लो, ये इनका छोटा सा साइज है, बिल्कुल छोटा साइज है। और गिनती के ये एक्चुअली A4 साइज जो होता है ना, उसका हाफ पेज है, उस साइज के नोट्स है। और गिनती के मैं बताता हूँ आपको, एक दिखाता हूँ मैं, एक A4 साइज का एक पेपर जिसमें भी आधा खाली है, ठीक है। दूसरा A4 साइज का पेपर, ठीक है। तीसरा हाफ पेपर, चौथा हाफ पेपर, मतलब 3 A4 साइज के पेपर, पांचवा और छठा, ये 4 A4 साइज के जो पेपर है टोटल, उसमें मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री सारी कंप्लीट थी। इसमें इस पूरे केवल 4 A4 साइज के पेपर में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री थी। और इसने मुझे रिवीजन में बहुत फायदा किया। मैं आपको साफ साफ बताया तो इवन 15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी मेंस के टाइम पे पूरी रिवाइज कर ली थी। ये छुटकू नोट्स जो कहलाते हैं, मैं आपको इमेज है मैंने अपने इस वीडियो में रखे हैं, तो उनको दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या था। देखो सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की जब बात की थी अप टू 1950 AD, तो 4 मेजर टॉपिक थे। एक तो रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। अब यहां मैं बता दूं, इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर के अलावा भी मैंने 3 टॉपिक कवर किए थे कि रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर और इम्पैक्ट था। और फिर उसके अलावा एक टॉपिक और कवर करते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड वॉर का क्या रीजन रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर की थी। हिंदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और विश्व युद्धों का प्रभाव। तो ये चार नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक बनते हैं मोटा मोटी। तो इन 7 को मैंने 4 A4 साइज के पेपर, जिसमें भी एक्चुअली सही पूछो तो 2-3 तो आधे आधे खाली हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो उसमें ये मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। आप देखते सबसे पहले ये है, अगर हम बात करें पुनर्जागरण की, पुनर्जागरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नोट्स हैं इसमें बोकासियो, मैकियावेली, पेट्रार्क है, किशिनो है, एरेस्मस है, शेक्सपियर है जिन्हें की कंप्लीट मैन भी बोला जाता है, फ्रेंच लिटरेचर की भी बात है। इसके अलावा अगर मैं स्थापत्य कला की बात करूं, वो लिख दिया है, मूर्ति कला है वो भी इसमें कवर है, संगीत है वो भी इसमें कवर है। और खासतौर पर शब्द देखिए, संगीत मैंने कैसे लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको हिंदी में मार्क्स दिलाती है। ये भाषा जो है, मैं क्लीन कर देता हूं इसको, आप गौर से देख लेना कि ये कैसे मैंने संगीत लिखा है। सामान्यतः जो संगीत लिखा जाता है वो लिखा जाता है संगीत के ऊपर ये और तय, लेकिन यहां जो मैंने संगीत लिया उसमें मैंने डे का आधार लिया और डे के नीचे गे लिखा है। तो संगीत, जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपको हिंदी में बेटर मार्क्स भी मिलने की संभावना होती है। ये जो गी है इसकी जगह मैंने संगी ऐसे लिखा था। तो आई होप अब आप समझ रहे होंगे। विज्ञान के बारे में भी है, चित्रकला भी है, राजनीति, मानववाद और पुनर्जागरण। ये देखो, इस पूरे से पेज में पुनर्जागरण की सारी बातें लिखी हुई हैं। ये अगर आप पॉइंट देख पा रहे हो गौर से, अगर आपको दिख रहा है यहां पे इसकी प्रकृति और इसके जितने भी 10 पॉइंट थे, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, शहरी स्वरूप, केंद्रीय मानव, केंद्र उसका मानवता, तार्किकता, स्वतंत्र चिंतन, आलोचना व अन्वेषण, मानव जीवन के उन्नयन का सोर्स है। और ये अब तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना छोटा हो गया है। प्राचीन यूनान व रोमन से प्राप्त है। तो ये सारी इसकी बेसिक क्वालिटीज ही पुनर्जागरण में कंप्लीट है। इस पूरे में पुनर्जागरण कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति। तो ये है धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। वो देखो उसमें प्रबोधन, ये पुनर्जागरण खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब है धर्म सुधार आंदोलन। तो 16वीं शताब्दी की डेफिनेशन में ये चीज आ गई। इसके कारण मैंने लिख दिया, टोटल लगभग 9 या 10 कारण लिखे थे मैंने, वो लिख रखे हैं। धार्मिक कारण मैंने अलग लिख दिए, राष्ट्र व राज्य के उदय के कारण है, ये सारे कारण, तात्कालिक कारण भी है वो। तो ये छुटकू नोट्स है और उसमें पर्टिकुलर लोगों का क्या इंपॉर्टेंस था, जॉन हस्ट है, सेवानरोला है, जॉन वाइक्लिफ, इन सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये पूरी स्टोरी है, छोटी सी डायग्राम आप देख सकते हो कि मैंने कैसे एरो बना बना के, गोले बना बना के, ये मार्टिन लूथर की बात है, यहाँ पे काल्विन की बात है,
ये सब चीजों को कवर किया हुआ। ये देखो, ये स्मॉल एरो बना के इस चीज को ऐसे जोड़ा है। यहाँ पे प्रति धर्म सुधार भी था, इंग्लैंड में धर्म सुधार की भी बात है, और धर्म सुधार के धार्मिक प्रभाव क्या थे, राजनीतिक प्रभाव क्या थे, सामाजिक प्रभाव क्या थे, आर्थिक प्रभाव क्या थे, इसकी पूरी टेबल बना रखी। छुटकू नोट्स है, इसे कैसे छुटकू नोट्स। इसके अलावा अगर मैं औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो औद्योगिक क्रांति की डेफिनेशन भी दे रखी है मैंने, कारण यहाँ लिखे हुए हैं, ब्रिटेन में ही क्यों है ये भी मैंने अलग से पॉइंट लिख रखे हैं, लगभग 16 पॉइंट हैं। तो अब आप ये देखो, इतनी सी जगह में 16 पॉइंट है, तो ये केवल पॉइंट मैंने याद किया कि हाँ ये पॉइंट मुझे याद रखना है, बाकी स्टोरी मुझे पता थी, ठीक है। इसके अलावा आधारभूत चेंजेस हैं, कम्युनिकेशन संचार में चेंजेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम दोनों तरीके के होते हैं। तो पॉजिटिव परिणाम ये है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक। नेगेटिव में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, और फिर अंततः एक कंक्लूजन कि मुझे अगर कोई कंक्लूजन लिखना पड़े इसमें तो उसको मैं कैसे लिखूं, और मैंने देखो इसको करंट से कैसे जोड़ा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो कि आज की तारीख में बात चल रही है, तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम किसी आंसर को ऐसे प्रिपेयर करते हैं, ये समझने की चीज है कि मैं किसी हिस्ट्री की चीज को कैसे करंट से जोड़ूं कि आंसर औरों से अलग हो जाए। तो दिस इज द वे हाउ आई डिड इट। मैंने ऐसी तैयारी की थी। पेपर में क्या लिख के आया क्या नहीं लिख के आया, वो तो कॉपी जब आएगी तब मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा, बट इस तरीके की तैयारी आपको करनी होती है। उसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कई सारी चीजें हैं, उनके और भी प्रभाव जो थे। पेरिस शांति सम्मेलन, उसकी भी चर्चा की हुई है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का जो टॉपिक था लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देख सकते हैं हम, ये एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, तो उसके टॉपिक के लिए ये है कि जैसे 3G का कॉन्सेप्ट था, गोल्ड, ग्लोरी, गॉड, और भी क्या कारण थे, अमेरिकी क्रांति का क्या आधार था, इटली, जर्मनी, यूएस, जापान, प्रेरक तत्व क्या थे। ये 8 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं कि भाई साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के प्रेरक तत्व क्या थे, तो वो भी आंसर लिख गया। क्योंकि आरपीएससी 60 वर्ड्स ही तो पूछ रही है या फिर 100 वर्ड्स ही तो पूछ रही है, तो आपको 100 वर्ड्स में इनका एलिबोरेशन लिखना है, और जो छोटे वर्ड्स हैं, स्मॉल 50 वर्ड्स होगा तो भी आपको दो एक लाइन ही तो लिखनी है इसके लिए। इसके अलावा इनके कारण क्या थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, या और भी कोई कारण है, वो सब लिख दिए। अफ्रीका की बंदरबाट कैसी हुई, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, ये सब मैंने लिखा हुआ है। अलग से एक टर्म लिखिए केवल, जिससे मुझे याद रहे कि कौन किसके हिस्से में गया था, ठीक है। इसके अलावा ईयर वाइज भी डिवीजन लिखा हुआ है, ब्रुसेल सम्मेलन है। केवल मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब हम नोट्स बनाते हैं, जो फाइनल नोट्स हैं, वो केवल ऐसे होने चाहिए कि जब मैं एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे मुश्किल से मुश्किल समय लगना चाहिए और मैं सब कुछ कवर कर लूं। दिस इज द वे हाउ वी मेक नोट्स। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति ने इसका प्रभाव या परिणाम क्या था, उपनिवेशों पर क्या परिणाम पड़ा, और साम्राज्यवादी देशों दोनों पे प्रभाव क्या पड़ा था, वो अलग से। नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ा, दोनों ही चीजों पे नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरीके से ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। प्रबोधन की बात करूं तो ये देखिए, पूरा A4 साइज भी नहीं लगा है। प्रबोधन की क्या परिभाषा थी, आधार क्या था, साहित्य क्या था, हेजन ने क्या कहा, ईश्वर की ये सब चीजें जो हैं, सामान्य डेफिनेशन क्या थी, मॉन्टेस्क्यू का क्या था, रूसो, कांट, पियरेवेली, इन सब के नाम और इन सब की छोटी छोटी बातें वो केवल लिखी हुई, जिससे कि मुझे फैक्ट आए और मैं वहां पे उसका एलिबरेशन कर पाऊं। यूरोप के बाहर अगर प्रबोधन की बात करें तो अमेरिका भी लिखा हुआ है, एशिया भी लिखा हुआ है, चीन भी लिखा हुआ है, जापान भी लिखा हुआ है, सब लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, ये छुटकू नोट्स थे, और आप ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। और अगर मैंने इनको पहले 2 बार पढ़ा हुआ है, मैंने ही लिखा है, तो मुझे वो चीजें याद होती, रिवाइज करने में मुझे मुश्किल से मुश्किल आप ये मानिए कि 15 मिनट लगे थे लास्ट पेपर से पहले। उससे पहले डेफिनेटली मैंने इनको 2-3 बार रिवाइज किया है। मैंने इनको इस नोट्स को बनाने में मेहनत की है। इस नोट्स को बनाने से पहले मैं क्या कोशिश यही करता था, मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा, हमेशा अप्रोच ये रखो कि एग्जाम से 1 वीक पहले मैं क्या पढ़ूंगा उसकी तैयारी करो। हम यही मिस कर देते हैं, और वहां एंड टाइम पे जब हम किताबें खोलने बैठते हैं ना, जैसे लक्ष्मीकांत में बैठ जाऊं खोल के कि अब यार पढ़ूं, नहीं होता, उससे प्रेशर क्रिएट होता है। हमें वो नहीं करना है, हमें केवल ऐसे चुटकू नोट्स चाहिए आपके आधे आधे पेजों के, जिससे कि चीजों को फटाफट होके ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स ऑल डन। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, और आई होप आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और भी मेरे जो नोट्स है मैं उनको शेयर करूंगा। ये केवल एक टीजर है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऐसे नोट्स आप बना सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि।